कांग्रेस की जो झूठ बोलो की नीति रही है, जो देश की जनता को गुमराह करने की जो उनकी सोच रही है, उसी सोच का परिणाम है, उनके कर्मों का परिणाम है कि जो आज इतनी दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की हुई है। और मुझे लगता है अब की बार कांग्रेस और भी नीचे जाएगी और आज कांग्रेस पार्टी से कोई चुनाव लड़ना भी नहीं चाहता है कि आज जनता के बीच में कांग्रेस के नेता जाने से डरते हैं। ये उनके कर्मों का फल है। भाजपा ने हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से मोहनलाल बड़ोली को प्रत्याशी बनाया है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से आपका संघर्ष जो है काफी लंबा रहा है जी, और अब आप को प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है, तो सबसे पहले तो क्या बोलना चाहते हैं? आज 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, तमाम शीर्ष नेतृत्व में और हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी डबल जिम्मेवारी पर नायब सिंह सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हरियाणा प्रदेश के भी तमाम नेताओं ने जो आशीर्वाद देकर 2024 के लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर मेरे को आशीर्वाद देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन, जो हम भगवान के रूप में जिनकी सेवा और पूजा करने का काम करते हैं, उन सबको भी नमस्कार करते हुए निवेदन करूंगा कि इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो आज जनता की आवाज़ है, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जिताने का काम करें। अच्छा, जिस तरह से चुनाव प्रचार शुरू हो गया है हरियाणा भर में, तो आपने क्या रणनीति तैयार की है? ग्राउंड जीरो पर जाकर मतदाताओं को प्रभावशाली रूप से आकर्षित करना होगा। भारतीय जनता पार्टी का आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास के काम किए हैं, जो जन कल्याण की नीतियां बनाई और जन कल्याण की नीतियों को लागू करने का काम किया, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, चाहे कोई भी वर्ग रहा हो, सब वर्गों के लिए जो काम किया है, उन सब बातों को जनता के बीच में जाकर रखेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। यही चुनाव में सबसे बड़ी रणनीति। अच्छा, पन्ना प्रमुख और जो कार्यकर्ता हैं, आप तो प्रदेश के महामंत्री पद पर भी विराजमान रहे हो और विधायक भी हो राज्य विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को आप जारी कर चुके हो अब तक? भारतीय जनता पार्टी का हमारा हरियाणा प्रदेश का लगभग 3.5 लाख कार्यकर्ता, जो हमारा पन्ना प्रमुख पर जिसकी एंट्री है, जिसको जिम्मेवारी मिली है, और एक पन्ना प्रमुख को 60 वोटों की जिम्मेवारी देके जो एक मजबूत संगठन हरियाणा प्रदेश में है, उसी संगठन की ताकत से जनता के बीच में जाके जनता का आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। यही सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, वो कार्यकर्ता की ताकत है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आज पूरे देश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, उसको फिर तीसरी बार हासिल करने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और कर लेते हैं। विपक्ष जो है, कांग्रेस जो है, अब तक अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई है, तो क्या लगता आगे बढ़ पाएंगे? बोलता है विपक्ष के भाजपा शक्ति ताकत से आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि ग्राउंड जीरो पर कुछ हुआ नहीं, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। ये कांग्रेस की जो झूठ बोलो की नीति रही है, जो देश की जनता को गुमराह करने की जो उनकी सोच रही है, उसी सोच का परिणाम है, उनके कर्मों का परिणाम है कि जो आज इतनी दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की हुई है। जो राष्ट्रीय पार्टी जो लंबे समय तक शासन किया, आज वो विपक्ष के लायक भी उनको जनता ने चुनने का काम नहीं किया है। और मुझे लगता है अब की बार कांग्रेस और भी नीचे जाएगी और आज कांग्रेस पार्टी से कोई चुनाव लड़ना भी नहीं चाहता है।
सभी चुनाव से बचना चाहते हैं और बड़े बड़े नेता कांग्रेस के चुनाव लड़ने से पीछे हटे हैं। उसका जीता जागता सबूत है कि आज जनता के बीच में कांग्रेस के नेता जाने से डरते हैं। ये उनके कर्मों का फल है। उन्होंने जो देश के साथ धोखा किया है, देश की जनता के साथ जो धोखा किया है, जो गरीब आदमी को बरगलाने का काम किया है, वो जनता के समझ में आ चुका है और जनता सब जानती है। अच्छा, जिस तरह से कार्यकर्ता शक्ति ताकत से आगे बढ़ रहे हैं, तो विशेष रूप से भाजपा में शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि आकर्षित हो रहे हैं। आपको जब से प्रत्याशी बनाया है तो क्या बोलना चाहते हो? एंट्री होने वाली है? कांग्रेस पार्टी के बहुत लंबे समय से जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे थे, वो उससे, उनकी नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से मतलब मोहभंग उनका हुआ है। और उसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत लोकसभा से मेरे को टिकट और उम्मीदवार के रूप में आशीर्वाद दिया है, उसके बाद बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने मुझसे संपर्क किया है। बहुत जल्दी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जिस तरह से मोहनलाल बड़ोली जी को अभी आपने सुना, 2024 लोकसभा चुनाव है तो चुनाव प्रचार में तेज गति के साथ जुट गए हैं। राजेश खत्री, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।